अच्छी नहीं हुआ करती थी। यानी पहले बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी विचारधाराएँ थी, जिसकी वजह से महिलाएँ कभी आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाई। जी, लेकिन कहते हैं ना कि एक बुरे वक़्त के बाद एक अच्छा वक़्त ज़रूर आता है, उसी तरीके से कुछ बदलाव आना शुरू हुए, यानी मैं कहूँ शिक्षा में बदलाव आना शुरू हो गया, अगर प्रेरणा का बदलाव आया और अगर मैं बात करूँ योगदान का बदलाव आना शुरू हो गया। आज हम लोग अगर थोड़ा-सा बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, 1848 की अगर मैं बात करूँ, तो पहली ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं को ना पढ़ने देने के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिनका नाम आप सभी लोग भली-भांति जानते हैं, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई कि उनको पढ़ने क्यों लाई फुले ने निभाई थी। उनके इस मुहिम की वजह से आज हम सभी लोग उनको भली-भांति जानते हैं और अगर आज मैं बात करूँ उनके इस डिसीजन की वजह से इनके एक ऐसा बूम लेके आए हम लोग मार्केट के अंदर, हम सभी लोगों ने आज देखा है कि महिलाएँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी मैं बोलूँ इस मोमेंट का इफ़ेक्ट जो फूले मैडम ने उठाया था, इस मोमेंट के इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो लगभग 2 साल बाद एक ऐसा इंडिया में ऐसा परिवर्तन हुआ, यानी कि इंडिया ने महिला लीडरशिप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और वहीं से हम लोगों को ऐसे लीडर्स मिली, जिनका नाम अगर हम लोग सभी भली-भांति जानते हैं, इंदिरा गांधी, सरोजिनी बाई नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, यानी इतनी जबरदस्त लीडर्स हम लोगों को मिली जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यानी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सिचुएशंस यानी सशक्तिकरण का जब मुहिम रचा गया, इन सारी महिलाओं ने ऐसा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हर जगह पे हम लोग देखते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में जाके हम लोग देखेंगे तो हर जगह महिलाएँ जो है वो कार्यरत है। यानी महिलाओं का जो है मुहिम अगर मैं बोलूँ, तो हम सोच नहीं सकते ऐसे-ऐसे सेक्टर में भी आज महिलाएँ जो है अपना वर्क कर रही है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी अगर मैं बोलूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, उसकी अगर मैं आज बात करती हूँ तो 80% महिलाएँ वर्ल्ड वाइज़ अगर हम लोग देखते हैं तो 80% महिलाएँ जो है यहाँ पे सक्सेसफुल है। यानी सबसे पहली सक्सेस दिस इज़ द फर्स्ट पावर ऑफ अस्मिता आप लोगों को यहाँ पे देखने को आज मिली है। कहते हैं ना कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे कि एक मिट्टी के गुल्लक में सिक्के। यानी बहुत सारी ऐसी इनबिल्ट क्वालिटीज होती है महिलाओं में जो कि भगवान ने ऑलरेडी हम लोगों को दी है, जिसको अगर हम लोग समझे और हमारी टीम में अस्मिताओं के काउंट को बढ़ाने की कोशिश करें, महिलाओं की इस ताकत को समझ के अगर हम इंडस्ट्री में काम करें तो 100% हर एक वो डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक वो आज लीडर जो आज मुझे सुन रहा है, हर एक वो सक्षम जो आज इस मीटिंग को देख रहा है, वो 100% सक्सेस यहाँ पे पा सकता है। हम लोग आज थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अस्मिता इन नट्सऑफ कि महिलाओं में ऐसी क्या क्वालिटीज है या फिर अगर महिलाएं इस बिजनेस में आती है तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस पे थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा मैं कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगी। जिसमें सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, महिलाएँ जो है वो मल्टीटास्किंग स्किल्स उनमें होती है। यानी जैसा कि मैंने बोला कि इनबिल्ट क्वालिटीज़ में सबसे मस्ट क्वालिटी अगर कोई है, तो मल्टीटास्किंग स्किल्स है। क्योंकि हम सभी लोगों के घर पे ही बहुत सारी महिलाएँ यानी हर एक के घर पे माँ है, बीवी है, बच्चे हैं यानी बेटी है। हम सभी लोग जानते हैं कि वो कितने सारे रोल्स अदा करती है। यानी हर एक चीज के लिए वो अलग-अलग डिफरेंट रोल एक सिंगल महिला मिलके कर सकती है। अगर हमारे घर की महिलाओं को ही देखा जाए तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी इस इंडस्ट्री में अगर हमें सक्सेस होना है, तो ये जो गुण महिलाओं में है उसको हम यूज़ करके 100% बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये ग्रेट सोशलाइज़। अगर मैं बात करूँ सक्षम और महिलाओं की अलग-अलग हम लोग ये क्वालिटीज़ की अगर रिफाइन करते हैं इसको, तो हम लोग देखते हैं कि महिलाएँ जो होती हैं वो समाज में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। यानी महिलाएँ कहीं कोई छोटे-मोटे प्रोग्राम से वहाँ जाना, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रोग्राम्स हो, हर जगह पे महिलाएँ जो है वो जाती हैं और उसमें अपना पार्टिसिपेशन देती है। यानी क्या हो जाता है कि महिलाओं की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, उसमें ये सबसे मस्त क्वालिटी है कि वो
बहुत बड़ा सामाजिक दायरा बनाती है, यानी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो टच में ऑलरेडी होती है। नेक्स्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेकर, जो कि इस बिजनेस का मैं बोल सकती हूँ कि सबसे मेन टूल है, सबसे मेन ताकत है। कैसे कि अगर हम लोग किसी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा टीम बनाना है, हमें यहाँ पे सक्सेस होना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी टीम में जो लोग आ चुके हैं, उन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिलेशन वहां पे क्रिएट किए हैं, तो 100% हमें यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। अगर मैं अस्मिताओं की बात करूं, यानी कि महिलाओं की, तो उनके अंदर एक जबरदस्त क्वालिटी है कि वो अगर किसी से रिलेशन क्रिएट करती है, तो 100% उस रिलेशन को बहुत ही दिल से निभाती है। और जब हम रिलेशन निभाना स्टार्ट करते हैं, तो घर की प्रॉब्लम्स की भी कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज है उस पे भी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ही यूजफुल हमारे लिए टूल बन सकता है। नेक्स्ट क्वालिटी, द राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन। ये अगर मैं बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा कि महिला और पुरुष में, अगर मैं अपनी ही टीम या आज जो इस मीटिंग में बैठे हैं उन्हीं लोगों का एक छोटा सा उदाहरण लूं, तो हमने देखा है कई बार जो सक्षम लीडर्स या सक्षम डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, उन लोगों को बार बार हमें पंच करना पड़ता है, यानी डेली हमें उनको कॉल करके बोलना पड़ता है, यस भाई काम कर, फील्ड में जा, ऐसा कर वैसा कर, तभी जाके पैसा आएगा। बार बार उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि आप नेटसर्फ में क्यों आए हैं। लेकिन वहीं अगर मैं अस्मिताओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो अगर वो नेटसर्फ को ज्वाइन करती है, पहला डिसीजन उन्होंने, वो जब वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है और जब वो ज्वाइन कर लेती है, तो 100% सबसे मेन चीज उनका जो मोटिवेशन सिस्टम है, वो अपना माइंडसेट पहले से बना के आती है कि यस मुझे वहां तक जाना है। अगर मैंने किसी महिला को बोला कि यस आप घर पे बैठ के 400 से 500 रुपए डेली कमा सकते हो, या मैं बोलती हूँ कि डेली अगर 100 रुपए हम यहाँ से कमा सकते हैं, तो महिलाओं का कैसा माइंडसेट एकदम परफेक्ट रहता है कि यस अगर मुझे ऐसा करना है, तो वो ऑलरेडी मोटिवेट रहती है। हम लोगों को उनको बार बार पंच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी जबरदस्त क्वालिटी है कि अगर हमारी टीम में हम अस्मिताओं को लेके आते हैं, तो हम लोगों की टीम किस लेवल की, कितनी जबरदस्त हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, हम लोगों का जो टाइम टेबल है, यानी हमारी जो दिनचर्या है, उसके बारे में हम लोगों को परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास। जो कि हम लोग क्या करते हैं, सक्षम की मैं बात करूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि हाँ ठीक है, देखो मैं एक सॉफ्ट आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि कोई भी काम हो, अगर एक राइट टाइम पे किया जाए, तो वो हम लोग पूरे दिन भर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। किसी दिन हम लोग अगर लेट उठते हैं, तो उस दिन क्या होता है, पूरा दिन जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन राइट टाइम पे हम लोग उठे और राइट टाइम पे हमने हमारे सारे काम निपटाए, तो क्या होता है, हमारा पूरा दिन एकदम परफेक्ट जाता है। हम जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग हमारी पूरी की पूरी सक्सेसफुल होती है और हम माइंड से भी एकदम फ्रेश रहते हैं। यानी महिलाओं के अंदर टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि सुबह उठते ही उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मल्टीटास्किंग काम होते हैं जिनको उनको राइट टाइम पे करना होता है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, राइट टाइम पे उसको टिफिन बनाना है, हस्बैंड अगर काम पे जा रहे हैं, उनको भी टिफिन देना है, घर में अगर सास ससुर है, तो उनको भी राइट टाइम पे चाय नाश्ता सब कुछ देना। बहुत सारी ऐसी चीज है जो ऑलरेडी महिला है बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करती है, मैनेज करती है, जो कि हमारे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को सीख लिया, तो 100% हमें यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम हमारी टीम में अगर महिलाएं हैं, तो राइट टाइम पे आप लोग उसको देखिए, वो परफेक्ट टाइम पे पूरे घर के सारे काम निपटाने के बाद, क्योंकि अगर मैं मेरी ही टीम की बात करूं, तो मेरी टीम में सारे ऑलमोस्ट सारी अस्मिताएं लीडर्स जो है, वो राइट टाइम पे अपने सारे काम के काम, घर जो जितने भी काम वो ऑलरेडी करती है, उन सबको निपटा के राइट टाइम पे वो फील्ड पे निकल जाती है, जो कि नेटवर्क करती है वो महिलाएं। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा टाइम जो है वो अपना मैनेज कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को आता है टाइम मैनेजमेंट, इसी वजह से वो इसको कर पा रहे हैं। तो बस यही है कि ये क्वालिटी अगर हर कोई अपने अंदर डाल दे, या हर अस्मिता के अंदर अगर ये क्वालिटी है, तो उसको हम यूज करके 100% हमारी बहुत ही शानदार यहाँ पे नेटवर्क में ग्रोथ ले सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट मनी मैनेजमेंट, जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आज हमारे घर में चाहे
किसी के भी घर में अगर कोई महिला काम नहीं कर रही है, कोई जेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो देखो हम लोगों ने अच्छे से सुना है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि औरतें कोई फील्ड में जाके काम नहीं करती है। आप जो कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस कोई कर रहा है, कोई भी व्हाटएवर किसी भी फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनकी महिलाएँ वहाँ बाहर जाके काम नहीं कर रही है। फिर भी ये लाइन क्यों बोली जाती है? उसके पीछे एक ही चीज़ है कि जेंट्स अगर कितना भी अच्छा काम करे, पैसा कमा के लेके आए, अगर उसको मैनेज करने की ताकत अगर किसी महिला में नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि उस घर में बरकत या फिर सिस्टम एक अच्छा कहते हैं ना कि लाइफ़स्टाइल जो है वहाँ पे नहीं हो सकता। इसी वजह से महिलाओं में ये जो क्वालिटी है उसकी वजह से बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो क्यों नहीं इस क्वालिटी को हम लोग हमारी टीम में भी यूटिलाइज़ करें, क्योंकि महिलाएँ जब मनी मैनेजमेंट यानी अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं के बहुत छोटे-छोटे से सपने होते हैं, यानी बहुत बड़े सपने वो नहीं देखती है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को भी इतना चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा ये चाहिए, बस उनके छोटे-छोटे से सपने होते हैं। उन छोटे-छोटे से सपनों को वो कैसे पूरा कर सकती है, उसके लिए भी अभी हम लोगों ने देखो ये भी देखा है हमारे घर में कि अगर घर के अंदर पैसा चाहिए, अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट आ गई है, घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो 100% महिलाओं के पास कुछ ना कुछ पैसा होता है। यानी क्या होता है, वो सारी चीज़ें करते-करते, सब कुछ मैनेज करते-करते, अगर महिला कुछ काम नहीं भी कर रही है, फिर भी हस्बैंड जो उनको खर्चा करने के लिए पैसा देता है, उसमें से भी वो पैसा बचा के कुछ ना कुछ घर पे रखती है। यानी ऐसी परिस्थिति अगर घर में आ जाए कि वो संभल नहीं रही है और अचानक से पैसा चाहिए तो वो महिलाओं के पास मिलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हमारी टीम में अस्मिताएँ हैं, तो मनी मैनेजमेंट क्वालिटी की वजह से क्या होगा, बहुत सारी महिलाएँ जो है यहाँ पे काम करेगी और डेली अर्निंग के लिए वो कंटिन्यू वर्क करने वाली है। यानी अगर उनको बोला जाएगा कि डेली आपको ये करना है और इतना पैसा आपको आने वाला है, तो 100% वो उस काम को दिल से करने वाली है और कंटिन्यू करने वाली है। तो ये जो क्वालिटी है इसको भी हम लोग यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छा अपना टीम ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है, तो वो है बेस्ट प्रोडक्ट यूज़र। यानी अगर अस्मिताएँ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, हर महिला, हर घर में, मैं उनमें नहीं बोलती कि जितनी भी महिलाएँ नेटसर्फ में आती है, वो हर कोई नेटवर्क करने आती है या हर किसी का सपना 50,000 लाख रुपए या फिर 8,19,250 कमाने का होता है। लेकिन हर वो महिला यहाँ पे आ सकती है, जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है। यानी कि वैसे देखा जाए तो यूज़ मार्केट है। हर घर में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम में आते हैं और यूज़ किए जाते हैं। यानी कि महिलाओं की जो ये क्वालिटी है बेस्ट प्रोडक्ट यूज़र, जिसकी वजह से ही अगर आप अपनी टीम में अस्मिताओं का काउंट को बढ़ाते हो, तो 100% यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ग्रोथ जो है वो मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपकी टीम में अस्मिताएँ हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़र है, तो आपको सबसे मस्ट कंटिन्यू टर्नओवर मिलने वाला है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जिसको मैं छोटे से रूप में आप लोगों को आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से वो 100% 80% जो मैंने अभी आपको ग्रोथ बताया कि महिलाएँ वर्ल्ड वाइड सक्सेस है, तो क्यों नहीं हमारी टीम में भी हम अस्मिताओं के काउंट को बढ़ाएँ, ताकि ये सारी क्वालिटीज़ को हम यूटिलाइज़ करके, हम इन सारी क्वालिटीज़ को काम में लेके, हमारी टीम में भी बहुत बड़ी ग्रोथ हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अभी सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि 100% ये सारी क्वालिटीज़ आप सभी लोग जानते हो कि हाँ, महिलाओं में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएगी तो हम लोगों को ग्रोथ मिलने वाली है, जैसा कि छोटे-छोटे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए भी हैं। लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम जो सक्षम आज मुझे सुन रहे हैं, सबकी टीम में अस्मिताएँ हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है। क्या करें हम कि अस्मिताओं को हम यहाँ जॉइन करवा दें? क्योंकि हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष प्रधान देश है। बहुत सारी महिलाओं के ऊपर बहुत सारी ऐसी बाउंडेशंस होती है जिसकी वजह से वो किसी से जेंट्स से आज भी बात नहीं कर सकती, जेंट्स के साथ में अनकम्फर्ट फील करती है कि वो काम नहीं कर पा रही। लेकिन मैं बोलूँगी कि यहाँ पे अगर अस्मिताओं को आपको जॉइन कराना, चाहे वो आप सक्षम हो, चाहे आप अस्मिता हो, अस्मिताओं को आप नेटसर्फ में जॉइन किस तरीके से करा सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को दूँगी, जो शायद हो सके कि आपके लिए हेल्पफुल हो और 100% आपकी टीम में जो है अस्मिताएँ जॉइन होना स्टार्ट हो जाए। तो हाउ टू जॉइन इन नेटसर्फ? सबसे मस्ट जितने भी लोग आज हमारे आस-पास देखने को मिलते हैं, हमारे समाज में मिलते हैं या हमारे नेटसर्फ में मिलते हैं, हम सभी की लाइफ में बहुत सारी अस्मिताएँ ऑलरेडी है। यानी हमारे घर पे माँ है, बहन है, बेटी है, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं,
जो कि अस्मिताओं के अकाउंट हमारे पास बहुत सारे दिखते हैं। तो आप लोग अस्मिताओं को किस तरीके से नेटसर्फ में जॉइन करा सकते हैं? तो सबसे पहला काम अगर आपको कुछ करना है, तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल अस्मिताज़, यानी ऐसी महिलाएँ जिनको आप जानते हो। उन सबका एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, जितनी भी महिलाओं को आप जानते हो, उनका एक लिस्ट बनाइए। अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि लिस्ट बना के क्या, उनको फिर से प्लान दिखाना है, 16 लाख दिखाना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर बार सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम प्री जज करते हैं किसी को भी। हम ये सोचते हैं ये कर पाएगी, नहीं ये इसकी बस की बात नहीं है, या फिर हम पहले से ही प्रीजज करके ऐसे सोचते थे नहीं यार उसको इस प्रोडक्ट का नीड नहीं है, वो ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ने वाली है, वो तो अनपढ़ है, पढ़ी-लिखी नहीं है, या फिर वो तो बहुत एच क्लास से बिलॉन्ग करती है। ये सारे प्री जजमेंट हम लोगों को साइड में रख के पहले हमारी सारी मिलने-जुलने वाली जितनी भी अस्मिताएँ जिनको आप जानते हो, ऐसी महिलाओं की आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, और जो कि बहुत ईज़ी काम है, क्योंकि अगर आज मैं आप में सारे सक्षम को अगर मैं बोलूँ और इवनिंग तक मैं बोलूँ कि सबका एक मैसेज आना चाहिए कि कितनी अस्मिताओं को आप जानते हो, तो 100% हर एक की लिस्ट 100, 200, 500 शायद 1000 भी हो सकती है। सबके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, जिनको कि हम नेटसर्फ में जॉइन करवा सकते हैं। अभी कैसे? सबसे मेन चीज़ कि आप लोग प्लीज़ किसी को भी नहीं करने वाले हो, एक लिस्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद उनमें से आप अलग-अलग एक लिस्ट को थोड़ा-सा अलग-अलग करोगे, कैसे? कि ऐसी अस्मिताएँ जिनको आप जानते हो कि उसको प्रोडक्ट की नीड है, तो उनको एज़ अ प्रोडक्ट यूज़र लिस्ट के अंदर आप उसको रिवाइंड करेंगे, या फिर ऐसी कुछ महिलाएँ जो कुछ करना चाहती है, यानी घर पे है, एम्बिशंस है, उसके सपने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसको कुछ राइट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं, या फिर साइड में अगर मैं बोलूँ कि ऑलरेडी ऐसी महिलाएँ जिनको आप जानते हो, जो छोटे-मोटे कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रही हो सकता है सिलाई कर रही हो सकता है किसी एनजीओ में काम कर रही हो सकता है कोई पार्लर रन कर रही हो, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हो, किसी भी सेक्टर में अगर वो काम कर रही है, उन सबका आप अलग-अलग एक लिस्ट क्रिएट कीजिए। और उसके बाद वो लिस्ट बनाने के बाद आप उनको कॉलिंग करिए। कॉलिंग भी कैसे, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे बहुत सारे सेशन में आपने सुना है कि किस तरीके से हम लोगों को कॉलिंग करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं महिलाओं को आप इस बिज़नेस में इतना ईज़ी गोइंग लेके आ सकते हो, उसका सबसे मस्ट कोई कारण है तो वो ये है कि बहुत ही लो स्टार्टअप कॉस्ट में हम लोग महिलाओं को इस बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। क्योंकि नेटसर्फ को जॉइन करने के लिए हम लोगों को कोई बहुत बड़े पूँजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर हम बिज़नेस करेंगे, तो 100% हमें वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि नेटसर्फ में हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को सिंगल प्रोडक्ट यूज़र बनाने के भी हम लोग इस बिज़नेस में उनको लेके आ सकते हैं। तो 100% अगर आप इस ट्रिक को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि देखो 10,000, 11,000, 30,000 या 5,000, ये सारी लिस्ट अगर आप बना रहे हो तो 100% एम्बिशियस महिलाओं के लिए बना सकते हो, जो कुछ करना चाहती है, जो नेटवर्क कर सकती है, उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, या फिर जिसके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम है, थोड़ा-सा पैसा है, तो उनको इस तरीके से आप जॉइन करा सकते हो। लेकिन बहुत सारा ऐसा है हमारे पास, समाज में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, हमारे आस-पास सराउंड एरियाज़ में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर भी हम लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को ये पता होता है कि यार इसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इसके पास पैसा तो है नहीं। तो आज के बाद आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे, और आप लोग उनको सामने वाले को ये बताएँगे कि 100% बहुत ही कम अमाउंट, जो कि अभी तो हमारे नेटसर्फ ने इस महीने हमें ज़बरदस्त ऑफर दे रखा है कि सिर्फ 2000 एमआरपी से भी हम महिलाओं को इस बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे पावरफुल अगर कंपनी ने हम लोगों को कुछ टूल दिया है, तो सिंगल प्रोडक्ट जॉइनिंग भी अस्मिताओं के लिए है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगल प्रोडक्ट से हम लोग लेके आएँगे तो क्या खास टर्नओवर आने वाला है, बहुत छोटा-सा टर्नओवर हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन ऐसी महिलाएँ जिनको आप आज दिन तक इग्नोर कर रहे थे, उन लोगों का अगर जॉइनिंग लगा के सिंगल प्रोडक्ट से अगर आप उनको बेस्ट यूज़र बनाते हैं, प्रोडक्ट यूज़र, जैसा कि मैंने बोला, महिलाएँ ऑलरेडी होती है, तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा टर्नओवर आपको कंसिस्टेंट मिलने वाला है, बार-बार मिलने वाला है, और वो ही महिलाएँ आगे जाके इस बिज़नेस को आपके साथ करने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं कुछ बात करूँ, छोटा-सा पॉइंट है, सेल्फ यूज़ मेकर, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने जो लिस्ट बनाया, उसमें ऐसी महिलाओं का एक अलग लिस्ट बनाएँगे जिनको सिर्फ़ प्रोडक्ट का नीड है। यानी हो सकता है उनके बच्चे की किसी की तबीयत खराब रहती हो, या फिर उनके हस्बैंड की तबीयत खराब है, या घर में सासू माँ की तबीयत खराब रहती हो, या उसको खुद को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स यूज़र हम उनको बना सकते हैं। यानी कि ऐसी महिलाएँ जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पहली बार प्रोडक्ट्स दिए,
अब उन प्रोडक्ट्स दिए उन्हीं लोगों को आप यहाँ इस बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोगों के दिल में एक ही चीज़ आती है कि यार आज हमने प्रोडक्ट्स रिटेल किया यानी 30% प्रॉफिट हम लोगों को मिला। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा-सा साइड में रख के अगर आप नेटवर्कर है और 100% यहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा-सा साइड में रख के आपको ये करना पड़ेगा कि पहली बार आपने उनको एमआरपी पे दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उनको एज़ अ यूज़र आप उनको बता सकते हैं कि मैं आपको डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट्स दिलवाऊँगा और आपको अगर इनको यूज़ करते-करते भी आप लोगों को राय दो, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी में महिलाएँ एक्सपर्ट होती है और अगर खुद को रिजल्ट आया, वो 4 महिलाओं को डेफिनिटली बताएगी। तो ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो अगर आप लोगों को बताते हो यानी अस्मिताओं को बताते हो, तो बहुत ह्यूज मार्केट आपके पास में आ सकता है। यानी ऐसी महिलाएँ जो आपके फैमिली मेंबर्स है, वो भी शायद आपको जॉइन कर सकती है। यानी उनको सबसे मस्ट महिलाओं को सेल्फ यूज़र बनाइए ताकि आपका अस्मिता जॉइनिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट महिलाएँ जो है वो इस बिज़नेस में आना शुरू हो जाए। देन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी क्रिएट करना, जो कि मैं बोलती हूँ अभी हम लोग क्या है वो हमें जानने के लिए हर महिला को अंदर कुछ ना कुछ होता है। यानी अगर मैं बोलूँ, हर महिला का एक सपना होता है कि उसको लोग पहचानें, क्योंकि कहीं न कहीं वही सेम चीज़ रूढ़िवादी विचारधाराएँ हमारे फैमिली मेंबर्स में भी हो सकती है, हमारे आस-पास समाज में भी हो सकती है। उन सारी चीज़ों की वजह से शादी के पहले कुछ महिलाओं के सपने होते हैं, उनको वो रोक देती है। यानी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है। अगर आप किसी महिला को अगर मैं बोलूँ मैं तो बोलती हूँ हर महिला के दिल में ऐसा होता है। पर्टिकुलर आपको कोई वहाँ पे मीटर नहीं लगाना है कि इसके अंदर क्या ऐसा है क्या? क्या वो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है क्या? मैं बोलती हूँ कि 100% महिलाएँ अगर आप 100 महिलाओं को जानते हो तो वो 100 की 100 महिलाएँ चाहती है कि यस हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी पहचान बनाने के लिए हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो मैं बोलूँगी हर महिला जिसको आप जॉइन कराना चाहते हो नेटसर्फ में उसके पास जाके अगर आपने ये बताया यहाँ पे कि नेटसर्फ में हम किस तरीके से आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। आप क्या हो वो आपको एक यहाँ पे पहचान मिल सकती है, तो 100% बहुत बड़ा नेटवर्क आप लोगों को जॉइन करने वाला है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या दिखाया, पैसा दिखाया, किस तरीके से आप लोगों ने जॉइन किया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ इम्प्लीमेंट करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी भी महिला को ये रियलाइज़ करा दिया जाए कि यस नेटसर्फ आपको ये सारी चीजें देने वाला है तो 100% वो अस्मिता बिना सोचे समझे उसी वक्त आपको ज्वाइन करने वाली है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ महिलाओं को प्यार कम मिले चलता है लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट अगर कम मिलता है तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो कि नेटसर्फ में किसी भी अस्मिता को ज्वाइन कराने के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल पॉइंट हो सकता है, बहुत ही यूजफुल टास्क हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रिएट हर ड्रीम्स यानी जिस महिला के पास आप जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस दिखाने जा रहे हो, चाहे एज ए प्रोडक्ट यूजर अगर आप किसी को बनाने जा रहे हो, तो वहां पे जाके आप ये उसको बता सकते हो, उनके ड्रीम्स को आप उनको याद दिला सकते हो। याद दिलाने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना शादी से पहले महिलाएं जो है वो हमारे टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। कुछ-कुछ फैमिलीज में उनको आजादी होती है, फ्रीडम होती है कि यस वो अपनी मनचाही मंजिल पाने के लिए कोशिश कर सकती है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म उस पेरेंट्स जो है उनको दे देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 99% फैमिलीज में ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो अपने ड्रीम्स को अपने अंदर रखती है। यानी उनको यही सिखाया जाता है कि अभी आपको आपके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसी तरीके से आपको काम करना है और आगे जाके वैसे भी आपको दूसरे घर जाना है, वहाँ पे क्या पता आपके हस्बैंड आपको अलाउ करे नहीं करे, हो सकता है आपके सास-ससुर आपको अलाउ करे या नहीं करे। इस वजह से क्या होता है कि लड़कियाँ जो है ना वो अपने एम को भूल जाती है, यानी अपना सपना जो होता है उसको कहीं छोड़ देती है। क्योंकि बचपन से सिखाया जा रहा है कि आप लोगों को किसी ना किसी पे डिपेंड रहना है। पहले अपने पेरेंट्स पे रहना है, उसके बाद हमारे ससुराल वाली फैमिली पे रहना है या टोटली अपने हस्बैंड पे। देखो मैं एक छोटा-सा उदाहरण आप लोगों को दूँ, महिलाएँ जो है ना कई बार देखो एज़ ए ब्यूटीशियन मैंने कई बार देखा है और मुझे अंदर से ऐसा फ़ील भी होता था, क्योंकि आज आज भी जहाँ पे शिक्षित महिलाएँ हैं, शिक्षित फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे भी इस तरीके की भावनाएँ हैं, इस तरीके की बातें आज भी लोग करते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है जिनको एक हेयर कट कराने के लिए भी पता है, 100 बार सोचना पड़ता है। उसके पीछे क्या कारण है पता है?
वो ऐसे सोचती नहीं यार मेरे हस्बैंड को मेरे छोटे हेयर पसंद नहीं है, या फिर मेरी सासू माँ बोलती है नहीं छोटे-छोटे बाल नहीं कटवाने। मतलब एक छोटी-सी इच्छा भी वो महिलाएँ जो हैं वो अपना मारती है अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस है जो वो खुद नहीं कॉल आ गया था चलिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि यहाँ ऐसे छोटे-छोटे से ड्रीम्स महिलाओं के जो अधूरे रह गए हैं, उनको क्योंकि देखो क्या हो जाता है ना कि एज़ ए महिला, मैं भी बहुत ये बहुत सेंसिटिव एक मामला है महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण। इस वज़ह से कुछ चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी हमारे आस-पास ही हमें इतना फ़ील करवाती है कि यस, ये जो नट्स ऑफ बिज़नेस है ना, ये नट्स ऑफ बिज़नेस हम लोगों की ज़िंदगी सच में हर महिला की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ऐसी महिलाएँ जिनके सपने शायद छूट गए हैं, उन महिलाओं के ड्रीम्स को आप याद दिला सकते हो कि अगर वो नेटसर्फ को जॉइन करती है तो हर वो सपना जो पीछे वो छोड़ के आ चुकी है, उस सपने को वो घर पे रह के ही अपने समाज की सारी जितनी भी चीज़ें वो डालते हैं हमारे ऊपर, उन सबको साथ में रखते हुए भी नेटसर्फ में वो सक्सेस ले सकती है। उन सपनों को वो डेफिनिटली यहाँ पे पूरा कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हर महिला हम सभी लोगों ने देखा है, किसी भी महिला के सामने ना अगर कोई जेंट्स आता है, यानी सक्सेसफुल, अगर हमारे मोहल्ले की भी हम लोग बात करें, हमारे मोहल्ले में अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन रहता है या बहुत बड़े पैसे वाला कोई बंदा रहते हैं, तो जेंट्स को देख के ना महिलाएँ कभी इम्प्रेस नहीं होती है। यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जेंट्स कितने सक्सेसफुल है। यानी अगर मैं आप लोग जितने भी नेटवर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो सक्सेस पा रहे हैं, एक्चुअली अगर आप किसी भी महिला से मिलने जाते हैं ना, तो किसी भी महिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कितने सक्सेसफुल हैं। वो लोग क्या सोचती है, उनके दिल पे कुछ अलग से होता नहीं है, अंदर धड़कनें हैं जो उनकी तेज़ नहीं होती है। लेकिन मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी भी महिला के पास जा रहे हैं और उसको आप नेटसर्फ में जॉइन करवाना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ अगर आप ये करते हैं, आपके आस-पास जितनी भी महिलाएँ ऑलरेडी जो नेटसर्फ में जॉइन हैं, वो नेटसर्फ में जॉइनिंग के बाद उन्होंने छोटा-मोटा कुछ अचीवमेंट लिया है या फिर वो छोटी-मोटी सी सक्सेस भी अगर यहाँ पे पा चुकी है, तो छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ है, छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ आप उन महिलाओं को बताइए, यानी सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो कि ऑलरेडी अस्मिताएँ नेटसर्फ में जॉइन है, जो यहाँ पे छोटे से सपनों को पूरा कर चुकी हैं या फिर सक्सेस है। उनका स्टोरी अगर आप किसी भी महिला को बताते हो तो 101% वो महिला जो है वो नेटसर्फ को जॉइन करती है। क्योंकि क्या हो गया मेरी टीम में भी बहुत सारी महिलाएँ इस ट्रिक को अपनाती है और मैं खुद भी। क्योंकि क्या होता है कि हर कैटेगरी की महिलाएँ हमें फील्ड में मिलती है। यानी अगर मैं बात करूँ हाउसवाइफ हमें मिलती है, तो मुझे पता है कि उस जगह पे डेफिनिटली मैं जीन्स कैरी करके, ब्लेज़र कैरी करके उन लोगों से मिलने अगर मैं जाती हूँ, तो डेफिनिटली वो मुझे जॉइन नहीं करने वाली है, वो मैं भली-भाँति ही जानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद निट्सअप में सक्सेस जब भी मिल सकती है जब ऐसे बने हम। लेकिन उस वक़्त अगर उस महिला को ये रियलाइज़ कराया जाए कि नहीं डेफिनिटली आपकी जैसी ही महिलाएँ हैं जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो रही है, जो घर पे रहती है, घूँघट लेती है, घर की बहुत सारी बाउंडेशंस में रहने के बाद भी वो यहाँ पे सक्सेस हो रही है, तो 100% वो आपको जॉइन करने वाली है। अगर मैं बात करूँ किसी ऐसी महिला की जो बहुत बड़े सपने देखती है, जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स है, यानी बहुत सारी महिलाओं के थोड़े डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं जिसको मतलब अतरंगी ड्रीम्स होते हैं, जिनको लगता है कि यार हम ज़िंदगी में कुछ तो करें, भीड़ हमारा इंतजार करे वैसा हमें कुछ करना चाहिए जैसा कि पर्सनली मैं भी बोलती हूँ मेरा भी ऐसा ही ड्रीम है ना क्योंकि नॉर्मली जब ऐसी विचारधारा वाली ऐसी ड्रीमर महिला जब आपको मिलती है तो डेफिनेटली ऐसी ही महिला के उदाहरण आप उनको बताइए कि देखिए आपके जैसी ही एक महिला है जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो रही है और नेटवर्क में कंटिन्यू वो ग्रोथ ले रही है तो 100% विदाउट सोचे वो इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाली है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मेरा ही कुछ वक्त पहले नेटसॉफ्ट ने मुझे चेन्नई में एक रैंप वॉक दिया था। शायद आप में से बहुत सारे लीडर्स को पता है। मैं बोलती हूँ हमेशा कि हर महिला का पहला ड्रीम जो है वो अधूरा होता है और मैं बोलती हूँ कि यस मेरा जब हम छोटे होते हैं ना जब भी हम बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, बहुत सारे छोटे-छोटे से हमारे अलग से ड्रीम होते हैं। लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरा एक ऐसा ड्रीम था कि नहीं मुझे एज़ अ मॉडल बनना है, मुझे एक ऐसे इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे कि मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ। यानी एज़ अ मॉडलिंग कांसेप्ट मुझे बहुत पसंद था बचपन से ही जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ हालात ऐसे होते हैं इस वजह से शायद मुंबई जैसी सिटी में रहने के बाद भी मैंने वो ट्राई नहीं किया लेकिन नेटसर्फ ने मेरा पहला वो सपना जीने का मुझे मौका दिया और उस दिन सीरियसली मैंने इतना अच्छा यानी मैं बोलूँ कि मुझे खुद को इतना लकी फील हो रहा कि यस मैं कहीं न कहीं मैंने एक राइट डिसीजन लिया था और वो मैं नेटसर्फ में आ गई इस वजह से कुछ ही टाइम के लिए ही सही नेटसर्फ ने मुझे वो सपना जीने का मौका दिया। यानी क्या हो गया
कुछ दिनों बाद ही मेरी टीम में बहुत सारी अस्मिताओं ने क्या किया, उस क्लिप का, उस पिक्स का यूज करना स्टार्ट किया। कैसे? कुछ ऐसी लड़कियों से जब वो मिलते थे जिनके मेरे जैसे ही ड्रीम्स थे, यानी किसी को मॉडलिंग करना है, किसी को कुछ अलग से ऐसा ही ड्रीम था जैसे जो मुझसे मिलता जुलता ड्रीम था, तो हमारी अस्मिताओं ने क्या करना स्टार्ट किया, मेरे दो पिक्चर्स क्लिक किए, जिसमें एक पिक्चर ऐसा जिसमें मैं फील्ड वर्क कर रही थी, एज ए साड़ी केयर किया हुआ था, और वहां पे नॉर्मली हर हाउसवाइफ को जिस तरीके से मैं प्लान दिखाती हूँ उस तरीके से उनके साथ में काम कर रही थी, उन्होंने वो क्लिक किया। साथ में एज ए मेरा मॉडलिंग रैंप वॉक वाला पिक उन्होंने क्लिक किया, और उन्होंने इस तरीके से इसको कंपेयर करके दिखाया, देखिए ये मैडम हमारे पहले ऐसे थे और फिर उनको नेटवर्क ने ऐसा बना दिया। या फिर कुछ महिलाओं ने इस तरीके से उसको यूज किया कि देखिए हमारी मैडम का जो ड्रीम था, पहला ड्रीम, जिसको नेटवर्क ने फुलफिल करके दिया है। यानी क्या हुआ था, एक छोटे से क्लिप्स की वजह से, एक छोटे से पिक्चर की वजह से उन्होंने बहुत सारे ज्वाइनिंग कराए। यस, 100% बहुत सारी अस्मिताओं ने उसको देख के ज्वाइनिंग ली। यानी मैं इनडायरेक्ट वे में आपको क्या मैसेज देना चाह रही हूँ वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अलग-अलग महिला को नेटसर्फ में ज्वाइन कराने के लिए आपको छोटे-छोटे से अलग-अलग उन लोगों को सक्सेसफुल अस्मिताओं की स्टोरीज आप लोगों को बतानी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी अस्मिताओं में क्या-क्या क्वालिटीज होती है जिसको यूटिलाइज करके यस आप बहुत बड़ा अस्मिताओं का टीम क्रिएट कर सकते हो, और मैंने कुछ छोटे-छोटे से ट्रिक्स बताने की कोशिश की है जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो हर एक की टीम में 100% बहुत सारी अस्मिताएं जो है वो इसको ज्वाइन कर सकती है। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर हम अस्मिताओं को ज्वाइन कराएं, क्योंकि जैसा अभी आशीष सर ने स्टार्टिंग में ही कहा था, कुछ लोग सोचते हैं कि अस्मिताएं कुछ नहीं कर सकती, सारे सक्षम हमारे पास में है, धुरंधर सक्षम है जो 1-1 लाख का ज्वाइनिंग लेके आते हैं, उनकी वजह से ही हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी टीम में अस्मिताएं नहीं है तो वो आपकी सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि जहां अस्मिताएं हैं वहां पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ कि अगर अस्मिताएं हमारी टीम में है तो हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपकी टीम में अस्मिताओं के काउंट को बढ़ाने के बाद आपको कितना बड़ा फायदा होना हो सकता है वो मैं आपको छोटे से पॉइंट्स के माध्यम से अभी बताती हूँ। यानी अगर अस्मिताएं आपकी टीम में ज्वाइन हो चुकी है, महिलाओं का काउंट अगर आपकी टीम में आ चुका है, तो सबसे मेन चीज अगर कुछ होगी तो क्या होता है, महिलाएं जो है वो एक्सपर्ट होती है प्रोडक्ट्स बेचने में, तो 100% आपका रिटेल जो है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, आपको कंसिस्टेंट टर्नओवर जो है वो यहाँ से मिलता रहेगा, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि महिलाएं क्या काम करती है, पर्सनल केयर पे काम करती है या फिर हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जो कि कंटिन्यू रिकरिंग प्रोडक्ट्स से बार बार काम में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हर महीने लगने वाले प्रोडक्ट्स है, तो 100% आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बेस्ट कनेक्टिविटी पावर होता है महिलाओं में। अगर मैंने हर बार बताया है कि अगर आप किसी बस में ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे सक्षम जो है एक दूसरे से बात नहीं करते, यानी जेंट्स आदमी लोग जो है एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन वहीं एक सीट पे अगर महिला बैठी हुई है, दूसरी सीट पे भी महिला बैठी हुई, तो 100% वो थोड़ी देर में इतनी पहचान बना लेते कि एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लेते। यानी क्या हो जाता है, वो उनका कनेक्टिविटी पावर अच्छा होता है। अगर किसी भी अस्मिता को नेटवर्क में आप ज्वाइन कराया तो महिलाएं क्या करती है, कंटिन्यू उनसे फोन पे बात करती रहती है, कंटिन्यू उनके टच में रहती है, ताकि उनके प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, कि सारी प्रॉब्लम से वो कंटिन्यू यहाँ पे डिस्कस कर सकती है, जो कि बहुत ही पावरफुल आपको यहाँ पे सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल हो सकता है। देन सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो अदर पैलेस, यानी कि महिलाओं की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये कि महिलाएं जो है अगर एक बार आपकी टीम में नेटसर्फ में ज्वाइन हो गई तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाली है, क्योंकि महिलाएं हर रिश्ते को, आप लोगों ने देखो समाज में भी देखा होगा, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ससुराल में खुश नहीं होती है, फिर भी पूरी जिंदगी भर उस रिलेशन को निभाती है, क्योंकि उन लोगों को बचपन से सिखाया जाता है और उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो हर सिचुएशन में वहां पे बनी रह सकती है। तो 100% मैं बोलूंगी कि अगर आपकी टीम में अस्मिताओं को आप ज्वाइन कराते हो तो वो इधर कभी इसकी टीम में, कभी उसकी टीम में, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, ये सब कुछ कभी भी नहीं करती है। बहुत ही ईमानदारी से वो यहाँ पे आपके साथ काम करती है, अपना दिमाग बिना यूज किए सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही दिमाग लगाती है कि कैसे मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊं, कैसे मैं और सारी अस्मिताओं को इस बिजनेस में लेके आऊं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 100% मैं चाहूंगी कि आप सबकी टीम में अस्मिताओं को आप बढ़ाइए, ताकि आपकी टीम जो है ना वो एक मजबूत टीम बने, बिखरे नहीं, कभी जिंदगी भर में ना बिखरे, और सारी वो जो फैसिलिटीज है जो नेटसर्फ हम लोगों को देता है वो यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहे। अब मैं आपको एक छोटा सा नेटवर्क
हम लोग सभी नेटवर्कर्स है, हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यानी ये जो नेटवर्क सेंटेंस है ना, इसको मैं आपको महिलाओं की क्वालिटी, यानी कि अगर महिलाएं आपकी टीम में हैं तो आपको कैसे यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकता है वो हम आपको समझाती हूँ। यानी ये जो लेटर है NETWORK, नेटवर्क, अभी ये है क्या? सबके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जैसा कि आज मुझे बोला गया, मुझे टॉपिक दिया गया था, उसके लिए मैंने छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और 100% मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% आपको बहुत बड़ी टीम अस्मिताओं की यहाँ से मिल सकती है। यानी मैं नेटवर्क की बात करती हूँ तो एन मतलब होता है नेटवर्क ऑफ पीपल, जो कि अस्मिताओं के पास यूज होता है। अगर अगर आप फोन लिस्ट भी देखेंगे ना, तो सक्षम से ज्यादा फोन लिस्ट बड़ी होती है एक महिला की। यानी महिलाएं जो है ना, किसी भी सेक्टर में जहां पे भी बैठती है ना, वहां पे बहुत सारी महिलाओं की कनेक्टिविटी बनाती है और हर एक के कॉन्टेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बोला था, बस में भी हम किसी के भी साथ दोस्ती कर सकते हैं। जहां जाए वहां पे हम लोगों का यहाँ पे नेटवर्क जो है वो 100% बढ़ता जाता है और उसको हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी पावर बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप्स हमारा जो पावर है वो बहुत अच्छा होता है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ पीपल आप लोगों को मिल सकता है कि अगर कोई अस्मिता लीडर आपको ज्वाइन करती है तो उसके द्वारा बहुत बड़ा लिस्ट जो है आपको मिलेगा, और वो जिंदगी भर बढ़ते हुए क्रम में लिस्ट मिलेगा, क्योंकि अस्मिताओं की लिस्ट जो है, कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसा मैंने अभी आपको बोला, हर तरीके की महिलाएं आपको मिलने वाली है। जो आपने लिस्ट क्रिएट किया स्टार्टिंग में, उसमें क्या होगा, वो ही यूजर्स महिलाएं, वो ही हाउसवाइफ महिलाएं, शायद हो सकता है वो ही ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में काम करने वाली महिलाएं, किसी ना किसी में आपको एक ऐसी क्वालिटी मिलेगी जो आपके नेटवर्क को बिल्ड करने वाली है। क्योंकि महिलाओं में, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी क्वालिटीज मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की, लेकिन आपको किसकी कौन सी क्वालिटी को कहाँ यूटिलाइज करना है, उसको आप यूटिलाइज करके आपके नेटवर्क को बहुत बड़ा कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों को यूजर्स की भी जरूरत है, हम लोगों को नेटवर्कर की भी जरूरत है, हम लोगों को हर कैटेगरी की महिलाओं की जरूरत है अगर हम लोगों को सक्सेस होना है। तो ये क्वालिटी जो है वो महिलाओं में बहुत जबरदस्त होती है। यानी मैं बोलती हूँ, महिलाओं को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। महिलाएं क्या करती है, आप एक बार उनको बताइए कि आपको ये करना है, 100% वो उसको 100% देती है। क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे बोला जाए कि आपको करना है और मैं ना कर पाऊं। तो 100% मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो हर महिला के अंदर वो क्वालिटी है जिसको आप लोगों को उससे पहचानना है कि किसमें कौन सी क्वालिटी है, जिसको यूटिलाइज करके अपना जो नेटवर्क है आप बहुत बड़ा बना सकते हो। क्योंकि हर महिला 16 लाख के लिए आपके साथ काम नहीं करेगी, लेकिन अलग अलग क्वालिटीज है जिसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी महिला का आपको कितना यूज करना है। तो 100% यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाओं को आप यूज करके बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं टीम टी की, अगर हम बात करते हैं टी फॉर टीम वर्क, जो कि महिलाएं बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं पता सक्षम को किस तरीके का माहौल पसंद आता है, लेकिन अस्मिताओं को एक ऐसा माहौल, हेल्दी माहौल पसंद आता है। आप लोगों ने देखा होगा CSCS जो हमारा ट्रेनिंग होता है, उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि महिलाएं जो है ना छोटे से ग्रुप में आती है। मतलब हमारी बहुत कम अस्मिता अचीवर्स वहां पे आती है, लेकिन एक ऐसा माहौल वहां पे क्रिएट हो जाता है ना कि जब हम इवनिंग में घर जा रहे होते हैं ना, जब भी हमें लगता है कि यार ये सेशन इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया। यानी क्या होता है, महिलाएं क्या करती है, हमेशा टीम बना के काम करने पे बिलीव करती है। हमेशा हमारे महिलाओं को भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरी टीम की ही मैं बात करूं तो मेरी टीम में भी बहुत सारी ऐसी अस्मिताएं हैं जो ग्रुप बना के काम करती है। यानी कपल वर्किंग तो 100% करती ही है, लेकिन अगर कोई अस्मिता अस्मिता काम करी तो छोटे छोटे से ग्रुप्स क्रिएट करके हम लोग काम करते हैं, हर एक की मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए कुछ किया तो उसका फायदा हो जाएगा, विदाउट फायदा देखे भी हम लोग छोटे छोटे से टीम बना के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स जब आप लोग करते हो, क्योंकि अगर आपकी टीम में अस्मिताएं होगी तो 100% छोटे छोटे से ग्रुप मीटिंग्स जो है वो आप किसी के भी घर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर महिला टीम में आपके काम कर रही है तो किसी के भी घर में जाने के लिए आपको ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी महिला के घर पे भी आप एक छोटा सा मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हो और वहां पे जा सकते हो। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ ना तो बहुत बड़ा सेशन ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अगर ये सारी क्वालिटीज को आप यूटिलाइज करते हो तो 100% आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ W, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, जो कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। क्या होता है, जैन सक्षम, अगर मैं बात करूं, सक्षम को आप प्लान दिखाने गए हो, यस उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने 21,000 दिए, 30,000 दिए, वट एवर 10,000 दिए, उन्होंने ज्वाइनिंग लिया या 6,000 दिए, लेकिन क्या होता है
उनकी इच्छा शक्ति जो है ना, वो उन लोगों को, आप लोग जो मैंने बोला पहले कि बार-बार पंच करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इच्छा शक्ति की मैं बात करूँ तो महिलाओं की इच्छा शक्ति पुरुषों से कहीं गुना ज़्यादा अधिक होती है। क्योंकि महिलाएँ जो एक बार सोच लेती है ना, तो उसको करके ही दिखाती है, कभी भी पीछे नहीं हटती। क्योंकि क्या हो गया, इच्छा शक्ति जहाँ पे मजबूत है, क्योंकि कहते हैं ना, बहुत सारे फ़िल्मी डायलॉग भी हमने सुने हुए हैं कि हम अगर शिद्दत से किसी की चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में हमारी हेल्प करती है। क्योंकि हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, और हमारे मुकेश सर, हमारे जो मेंटर है, वो अक्सर बोलते हैं, हर ट्रेनिंग सेशन में आपने उनसे सुना होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि कुदरत जो है उसको, आपको बहुत सारे चैलेंज देने चाहिए कि वो उसको आपके पूरे करे। बहुत सारे ड्रीम्स है जो जब तक आप उनको कहोगे नहीं, जब तक वो पूरे नहीं होने वाले हैं, जो कि महिलाओं में कूट-कूट के भरे हुए हैं। यानी इच्छा शक्ति जो है उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अगर आपकी टीम में ऐसी महिलाएँ आती है जिनकी इच्छा शक्ति ज़बरदस्त है, तो 100% वो महिला जो 10 से 15,000 रुपए कमाने आई है, वो भी 1 लाख का सपना देखेगी और इस इच्छा को पूरा करेगी। बिना इधर-उधर देखे, बिना स्विच किए, वो उन सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति को कंटिन्यू बिल्ड करती है। द नेक्स्ट फॉर ओपिनियन, जो कि अ, अगर मैं बात करूँ, राय देने में माहिर अगर दुनिया में कोई है तो वो होती है महिलाएँ। क्योंकि बोला जाता है ना कि महिलाओं में ये क्वालिटी है कि महिलाएँ बिना वजह राय देती रहती है, बिना वजह कुछ भी चीज़, मैं तो बोलती हूँ कि कोई छोटी-सी कोई चीज़ भी परचेज़ करके आते हैं तो 100% हम बहुत सारे लोगों को राय देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया, नहीं इस स्कूल में नहीं उस स्कूल में कराओ, मतलब क्या होता है, फुकट की राय देने में हमारी महिलाएँ जो है बहुत एक्सपर्ट होती है, जो कि ये क्वालिटी नेटवर्क में वरदान साबित है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है सिर्फ़ और सिर्फ़ माउथ पब्लिसिटी का बिज़नेस है। तो अगर ऐसी महिलाएँ जो आपके पास आती है और वो राय देना स्टार्ट करती है, यानी अपनी ओपिनियन देना स्टार्ट करती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके नेटवर्क को वो कहाँ तक लेके जा सकती है, कितनी बड़ी सक्सेस वो आपको दिला सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आर फॉर रेस्पेक्ट। अभी इसका एक कनेक्शन मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताती हूँ। जेंट्स जो होते हैं ना, देखो सेल्फ रेस्पेक्ट और एक ईगो दो एक अलग चीजें होती है। लेकिन सक्षम लीडर्स को जो है ना, आप लोगों को बार-बार ये बताना पड़ता है कि अगर आपका सीनियर है, हमेशा सेशन में आप लोग सुनते हो कि आपके सीनियर की रेस्पेक्ट करो, आपके डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करो, इसकी रेस्पेक्ट करो, उसकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि क्या हो जाता है, उन लोगों के अंदर वो जो आदत है हम लोगों को बार-बार डालनी पड़ती है। लेकिन मैं महिलाओं की बात करूँ, महिलाएँ बचपन से ही ये जानती है, जब से वो पैदा होती है, जब से उनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है ये, कि वो हर एक को रेस्पेक्ट देती है। छोटी होती है तब भी हमारी फैमिली मेंबर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई को, ससुराल में आ जाने के बाद हमारे सास-ससुर को, इनको, उनको, पता नहीं किस-किस को, क्योंकि अगर उनका दिल नहीं भी चाह रहा है, फिर भी वो करती है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है वो उनके अंदर बाय बर्थ आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को माहौल ही इसी तरीके का मिलता है। तो 100% अगर आपकी टीम में भी अस्मिताएँ जॉइन करती है, तो आप इस क्वालिटी का बखूबी यूज़ कर सकते हो, और 100% जब आपकी एक ऐसी टीम बनेगी जो आपको रेस्पेक्ट देती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हेल्दी माहौल आपकी टीम में बनने वाला है, और आप लोग कितना ज़बरदस्त माहौल बना के यहाँ पे सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि देखो, हर एक इंसान को ये प्यारा होता है। चाहे आप कितने बड़े लीडर बन चुके हो, कितने पैसे कमाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है ना, तो कहीं न कहीं दिल में आपके वो कमी है। जिस कमी को अगर आपको पूरा करना है, तो 100% जब अस्मिताएँ आपकी टीम में आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी महिला, वैसे भी बोला जाता है ना कि महिलाएँ जब सक्सेस होगी या नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, खुद पे। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो सक्षम उसको सपोर्ट कर रहा है, जो आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है, जो पर्सन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट वो ज़िंदगी भर नहीं भूलती है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, के फॉर नॉलेज। नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि सक्षम में नॉलेज नहीं होती है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, नॉलेज मतलब अ, अस्मिताओं को, जैसा कि मैंने बोला, कि ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी उनको सिर्फ एक बार आप बताइए कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि क्या होता है, जेंट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि यार मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। यानी अगर उनको कुछ सिखाने हम लोग जाएँगे तो क्या सोचते हैं, मुझे सब कुछ आता है, ये क्या मुझे सिखाएँगे? नाफ़-सी बात है कि हर सक्षम के अंदर ये चीज़ है। लेकिन वहीं अगर हम अस्मिताओं की बात करें, किसी भी अस्मिता को अगर आप कुछ भी सिखाने की कोशिश करोगे, तो 100% वो पहले ध्यान से सुनती है उसको। वो ध्यान से सुनने के बाद वो रिएक्ट नहीं करती कि यस मुझे ऑलरेडी आता है, ये है, वो है, मैं करके दिखा सकती हूँ। वो 100% उसके अंदर जो उसके यूज़फुल चीज़ है ना, वो उसको सुनती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। 100% करती है, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे किससे क्या सीखने को कब मिल जाए, क्योंकि जब कोई भी मुझे कुछ भी सिखाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम
सुनना अच्छे से नहीं सीखेंगे ना, तो हम कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। जो कि नॉलेज कब बढ़ती है, जब हम सुनते हैं। किसी की सुनना जिस दिन हमने सीख लिया ना, हमारा नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी अस्मिताएँ जो क्या करती है, सुनती है, सीखती है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करती है। क्योंकि छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो उनको पता नहीं क्यों कहीं न कहीं क्लिक हो जाती है और वो उसको 100% अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं को देखो मैं एक छोटा-सा चीज़ आपको बताती हूँ 2 मिनट। एक काम करने के लिए जेंट्स को और महिला को दोनों को बोला जाए। सपोज़ एक स्विच है, फैन ऑन है, लाइट ऑन है, उसका स्विच ऑफ करने के लिए अगर किसी जेंट्स को बोला जाए, तो वो किस तरीके से ऑफ करेंगे आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे जाएँगे और टक से उसको स्विच ऑफ करेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग अपने आप पे देखिए कि आप स्विच ऑफ करने जब जाते हो ना, तो जल्दी से उसको ऐसे स्विच ऑफ करके आ जाते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, किसी भी महिला को अगर ये बोला जाता है ना कि आपको स्विच ऑफ करना है, तो वो जैसे ही जाएगी उसको बड़ा प्यार से उसको स्विच ऑफ करके आती है। यानी क्या हुआ? सेम टास्क, सेम काम, एक महिला ने किया और एक पुरुष ने किया। क्या डिफरेंस है? यानी क्या हो जाता है, महिलाओं को ये पता है कि अगर किधर कुछ गड़बड़ किया, उसको जोर से किया ना तो कुछ ना कुछ स्विच में प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब क्या हो जाता है, मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको अगर सुन के, समझ के, प्यार से किया जाए ना, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए, तो 100% इस नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोगों को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी ये छोटे-छोटे से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो कि ऑलरेडी महिलाओं में है, वो जिनका यूटिलाइज़ करके आप आपकी टीम को बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। यानी आपको इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी टीम को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मैंने अस्मिताओं का यूज़ करके यानी एक छोटी-सी अस्मिताओं की टीम बना के मैंने यहाँ पे किस तरीके से सक्सेस ली है और ये छोटी-छोटी सी टास्क क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी टीम में मैं एक ऐसी अस्मिता को लेके आऊँ, जो 10,000 का जॉइनिंग लेके आए या कोई 1 लाख का सपना देखे, कोई 50 लाख का सपना देखे। मैंने हर कैटेगरी की महिलाओं को मेरी टीम में लेके आई और हर महिला की एक अलग-अलग क्वालिटी है जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और आज आप सभी लोगों के सामने मुझे आज बोलने का मौका मिला है, तो कहीं न कहीं ये मेरा सक्सेस है। और अगर मैं मेरी टीम साइज़ की बात करूँ तो 80% मेरी टीम में महिलाएँ काम करती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जहाँ पे महिलाएँ काम कर रही है, बिना अपना दिमाग यूज़ किए काम करती है, तो आप लोगों की टीम में भी अगर अस्मिताओं के काउंट को अगर आप लोग बढ़ाते हो, तो कितना बड़ा नेटवर्क आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि 80% महिलाएँ इस इंडस्ट्री में सक्सेस है, यानी कि वैसे देखा जाए तो ये इंडस्ट्री बनी ही महिलाओं के लिए है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देन अगर मैं आपको बोलूँ, बहुत सारी यहाँ पे ऐसी अस्मिताएँ हैं जिन्होंने यहाँ पे सक्सेस लेके नेटसॉफ्ट में अपना नाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी अस्मिताएँ हैं, जिन्होंने भी छोटी-छोटी सी अस्मिताओं की टीम बना के ऐसे छोटे-छोटे सी चीज़ें, छोटी-छोटी सी टास्क अपनी टीम में डाल के उन्होंने सक्सेस पाई है। मैं मेरी ही बात कर रही हूँ कि मैंने भी आज जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने मेरी भावनाएँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि आप लोगों को कहीं न कहीं एक बार क्लिक हो, थोड़ा-सा रियलाइज़ हो कि अगर सच में अस्मिता हमारी टीम में आ जाएँ, तो हम लोग कितना बड़ा भूचाल हमारे नेटवर्क में लेके आ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप सभी लोग इनको जानते हो, बहुत अच्छे से पहचानते हो क्योंकि आजकल हर कहीं आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि राजस्थान की ही नहीं, ऑल इंडिया में मैडम को हर कोई जानते हैं। यानी नेटसर्फ की पहली करोड़पति अस्मिता और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं कुछ बोलूँ, तो नेटसर्फ की पहली कैप अचीवर यानी 15 दिन के 8,19,250 रुपए लेने वाली भानुशाली मैडम, जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि यस महिलाएं जब चाहे कुछ ठान ले तो 100% उसको अचीव कर सकती है। और अगर मैं भानुशाली मैडम की ही बात करूं तो मैंने इनसे ही सीखा था, इनसे ही पहली बार जब मैं मिली तब मैंने सुना था। इन्होंने मुझे एक चीज बोली कि मैडम मैंने 4,000 से ज्यादा की ज्वाइनिंग आज दिन तक किसी अस्मिता की नहीं निकाली। और उस दिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ यार, 4,000 का ज्वाइनिंग कितना सा टर्नओवर आता है, हम लोग तो 30-30 हजार की ज्वाइनिंग निकालने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे उस दिन एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि मैम अगर हम लोग छोटी छोटी सी ज्वाइनिंग से भी बहुत बड़ा अगर अस्मिताओं का नेटवर्क बनाते हैं ना, तो सिर्फ यूजर महिलाएं ही हमें जिंदगी भर के लिए टर्नओवर दे सकती है। क्योंकि आज कोरोना काल, हमारा लॉकडाउन हम लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से हमारी टीम में टर्नओवर लाने के लिए हमें डेफिनेटली फील्ड में जाना पड़ेगा, हम लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, 16 लाख लोगों को दिखाना पड़ेगा, जब जाके हमें टर्नओवर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी टीम में अस्मिताएं हैं, तो 100% वो घर पे बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट्स को भी यूज कर रही है,
ट्रस्टेड प्रोडक्ट को रिकमेंड भी कर रही है, तो बहुत बड़ा टर्नओवर वो आपको कंटिन्यू देने वाली है, कंसिस्टेंट कंटिन्यू आपको टर्नओवर मिलने वाला है, क्योंकि और कुछ ना सही तो वो खुद तो प्रोडक्ट यूज कर ही रही है ना, तो 100% रिकरिंग प्रोडक्ट्स होने की वजह से हम लोगों को कंटिन्यू वहां से टर्नओवर मिल सकता है। तो 100% आप लोगों को शायद मेरे ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स, छोटा-छोटा सा मेरा जो मैंने आज सेशन लेने की कोशिश की, मेरी भावनाएँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, यही मैं कामना करती हूँ और 100% आज के सेशन को सुनने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग भी अपनी टीम में अस्मिताओं का काउंट बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे और सक्सेस 100% अस्मिताएँ यहाँ पे बहुत जल्दी ले सकती है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैं इधर-उधर ध्यान ध्यान को डाइवर्ट किए हुए, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, महिलाएँ 8 लाख के लिए नहीं आती है, जैसा कि शुरू से मैं भी बोल सकती हूँ, शायद मैं किसी और वजह से नेटवर्क में आई, लेकिन आज मैं 8,19,250 कैसे आए 15 दिन के, उसके लिए मैं सोचती हूँ, उसके लिए मैं काम करती हूँ, वो मेरा लाइफ का एम बन चुका है, तो 100% मैं उसको अचीव करूंगी। तो 100% जब बंशीधर शर्मा की टीम में एक चंदा सोनी इतना बड़ा धमाका कर सकती है, तो आपकी टीम में अगर अस्मिताएं आ जाए तो क्या कर सकती है, वो आप लोगों को आज रियलाइज हो चुका होगा। आज का मेरा ट्रेडिंग सेशन में यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच आशीष सर, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं हमारे मेंटोर, हमारे ऑसियम मुकेश